नमस्ते मित्रों, यह है पेज नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद, जिन्होंने लाइक किया उनको भी धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनसे ये आग्रह है कि वो बेल आइकन दबाएं ताकि जो हमारा वीडियो है सबसे पहले उनके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना। जब भी श्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति में आ गए, 2000 में गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, तब से उनके जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं। आपको जब पता होगा इशरत जहां केस वगैरह तो होगा, जो कि गुजरात पहुंचे तो जिनका मकसद नरेंद्र मोदी जी को मारना था। इसके बाद आपने देखा होगा जब उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया तो पटना के मैदान में, वो गांधी मैदान में भाषण देने गए थे, तो वहाँ पर धमाका हो गया जिसमें कई लोग मारे गए, लेकिन उनकी जान बच गई। और रिसेंट पास्ट में मोदी जी ने कहा कि अगर हम ट्रंप की बातें नहीं मानेंगे, डीप स्टेट की बातें नहीं, तो मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। मैं वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन राष्ट्र को मैं झुकने नहीं दूंगा। ये बात उन्होंने किस संदर्भ में की है उसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। आप खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही होगी। इसके बाद वो चीन और जापान के दौरे से आए एससीओ में, तो जब उन्होंने भाषण दिया तो कहा कि मैं चीन जापान गया और वहाँ से आया, तो जनता ने तालियां बजाई। तो मोदी जी ने पूछा, क्या मैं गया था चीन जापान इसलिए आप ताली बजा रहे हो, या मैं आया हूँ इसलिए ताली बजा रहे हो? उनका हिंट तो साफ था। उसमें यह भी कहा गया कि जब एससीओ मीटिंग के बाद वो चीन से जा रहे थे, बीजिंग से जा रहे थे, जो बीजिंग के जहाँ पर वो तेनजियान प्रांत में हुई थी, तो पुतिन को कुछ जानकारी मिली थी कि मोदी जी की ज़िंदगी पर खतरा है, जीवन पर खतरा है, तो उन्होंने वो उनके लिए रुके और अपने साथ ले गए। 45 मिनट उन्होंने बात की। और जब ये बात चीन की जो एजेंसियां उनको भी जानकारी मिली तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय एजेंसियां भी जो है वो आश्चर्यचकित हो गई। कुल मिलाकर मोदी जी जो जनता के लिए काम करते हैं, कोई निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करते, तो उनको मारना मुश्किल ही है। डीप स्टेट वगैरह जो भी है, कई एजेंसीज जो अभी हमारी, एक तो हमारे एजेंसीज हैं जो चाहती है कि भारत तरक्की न करे, दूसरे लोग हो सकते देश में उनको जिनको लग रहा है कि जब तक कि एसेसिनेशन नरेंद्र मोदी जी की नहीं हुई तब तक हम पावर में नहीं आ सकते। मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा गैस है। और दूसरी बात फिर फाइनली हुआ कि उनको आसियान में जाना था, आसियान सम्मेलन में जाना था। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और वहाँ पर अपने जो विदेश मंत्री हैं उनको भेज दिया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी वो आमंत्रित थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया और अपने विदेश मंत्री को कहा कि आप जाइए। वहाँ जो हमारे विदेश मंत्री जी वहाँ पर खरी खोटी सुना के आ गए हैं। कुल कहने का मतलब है कि कुछ चल रहा है जो कि आम पब्लिक में नहीं आ रहा है। और एक बार उनको जो ट्रंप ने समझौता किया था, इजराइल भी उनको बुलाया था, तो वहाँ पर भी वो जो गाजा में समझौता हुआ था हमास और इजराइल के बारे में, तो वहाँ पर भी उनको आमंत्रित किया गया, लेकिन वो गए नहीं। उनको कई अपनी जो एजेंसीज वगैरह हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उन्होंने उनको सुझाव दिया होगा कि आप फिलहाल अवॉइड कीजिए बाहर जाना, इसलिए वो बाहर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इनके दौर में भारत देश ने बहुत ही तरक्की की है, और जितनी देर वो ये रहेंगे देश में, जो देश विरोधी ताकतें हैं
उनका मनोबल जो है बहुत नीचे गिरा हुआ है। और ऐसे भी लोग जो करप्शन करके अपने देश का सौदा करते हैं, कई देशों के साथ समझौते करते हैं, उनको पर्सनल पैसे मिलते हैं तो वो करते हैं, लेकिन ये सबको जानता है कि वो उनको भ्रष्टाचार में फंसाया नहीं जा सकता क्योंकि वो अनकरप्टेबल है। इसलिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, कट्टरपंथी लोग होंगे, कई डीप स्टेट होंगे जो देश में और विदेश में भी होंगे, और वो जो कई लोग ऐसे होंगे जिनको पहले आदत हो गई थी मलाई खाने के लिए, वो पावर के जो पावर होते थे उसके नज़दीक इर्द गिर्द घूमते रहते थे और फ़ायदा उठाते थे। उनसे भी उनको खतरा हो सकता है। यहाँ तक भी नहीं, जो माओवाद का उन्होंने खात्मा करने का जो निर्णय लिया है और उस पर बड़ी सफलता मिल रही है, वो लोग भी चाहते होंगे कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में न रहे ताकि हम अपनी मनमानी करें और देश को बर्बादी के ऊंचाई पर ले जाए। लेकिन मोदी जी ये सब जानते हैं और उनके पास भी दाएं बाएं जो लोग हैं वो उनको समझाते हैं कि आपको बड़ा जागरूक रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि पहले हमारे देश में ऐसी वारदातें हुई हैं। होमी जहांगीर बाबा को मरवाया गया, शास्त्री जी को ताशकंद समझौता होने के बाद उनको मारा गया, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये जो यहाँ पहले जो थे ध्रुव, कोल्ड वार में कुछ ध्रुव थे, एक ध्रुव के या दूसरे ध्रुव के कोई भी हो सकते हैं जो कि ऐसे काम कर सकते हैं। इंदिरा गांधी जी को क्या उनका दोष था ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनको मारा गया तो कोई न कोई एजेंसी रही होगी। राजीव गांधी का भी की हत्या की गई। अब देखना है, सबसे पहले शक जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के बारे में होता, वो पुलिस भी जब तहकीकात करती है तो वो सोचती है पहले उनके डेथ से, जिसकी असैसिनेशन हुई, जिनका कत्ल हुआ, तो उससे किसको फायदा होगा। तो इस संदर्भ में वो जांच करने लगती है। अब तो ये पुरानी बात है, अब मैं कोई जांच करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि डीप जांच होनी चाहिए थी कि उनकी कैसे हुई, हत्या कैसे हुई। और दूसरे, शास्त्री जी के बारे में कोई पोस्टमार्टम नहीं, वहाँ पर उनके पास कमरे में फ़ोन नहीं रखा हुआ था, और जो उनका जो कुक था वो हिंदुस्तान का था, लेकिन वो पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। वो पाकिस्तान में रहता था, शायद पता अब है या नहीं है वो जानते हैं, वो वहाँ से भागो, उसको क्या ज़रूरत थी भागने की अगर उसमें कोई वो दोषी नहीं था। इस तरह से पहले भी हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है। हमारे वैज्ञानिकों के साथ बता रहे हैं, कई ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं है, आ रही है, क्योंकि ये जो बातें हैं वो ओपन में आती नहीं हैं, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं और एजेंसी की फाइलों तक ही रहते हैं, लेकिन शक की गुंजाइश जो है वो पैदा हो जाती है। वो होमी जहांगीर बाबा के बारे में भी शक की गुंजाइश रही थी, शास्त्री जी के बारे में भी हुआ है, राजीव गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में। अब जो कोशिश हो रही है वो मोदी जी के बारे में भी हो सकता है कि सच हो, लेकिन कुछ न कुछ दाल में काला है जो मोदी जी को रास्ते से हटाकर देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहता है। आपकी राय इसके बारे में हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। कमेंट में अगर कुछ नहीं लिख सकते तो जय हिंद या भारत माता की जय ज़रूर लिख लीजिए। नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम।